नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज। मैं हूं आरपी तिवारी। झारखंड में सरना और सनातन धर्म को लेकर समय समय पर चर्चा और बहस होती रहती है। इन विषयों पर समाज के विभिन्न वर्गों की अपनी अपनी राय है। यही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिंदास पलामू न्यूज के प्रधान संपादक अजीत तिवारी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र नाथ तिवारी से विशेष भेंट वार्ता की। आइए देखते हैं सरना सनातन सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता को लेकर रविंद्र नाथ तिवारी ने क्या कहा। आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य माननीय श्री रविंद्र नाथ तिवारी जी। अभी जो झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं सरना और सनातन के संदर्भ में और अन्य कई विषयों पर हम लोग आज सर का साक्षात्कार करेंगे। सबसे पहले तो बिंदास पलामू न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अभी जो झारखंड में सरना और सनातन को लेकर जो एक ज्वलंत मुद्दा आया है, इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, ये आज चूंकि सोशल मीडिया के चलते थोड़ा ये ज़्यादा हाइप हो गया, तो लोगों को लगता है कि आज आया है। सही मामला में आज नहीं आया है। सरना सनातन का इशू जब से ईसाइयों ने चर्च के द्वारा आदिवासियों का धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बनाने का जो एक कार्यक्रम कार्य योजना चली, तो उसके बाद से ही जितने सदान आदिवासी के प्रमुख लीडर्स हैं, पाहन लोग हैं, बाकी जो प्रमुख आदिवासी हैं, उन्होंने हमेशा से इस बात का आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ा है। और इसके सबसे बड़े नेतृत्व करता हुआ करते थे श्रीमान कार्तिक पुराण जी, जो तत्कालीन विधायक 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोग रहे, कांग्रेस के बहुत प्रभाव नेता थे। और उन्होंने 1980 से ही ये आंदोलन खड़ा किया था, विरोध किया था कि भाई एक बार अगर कोई धर्मांतरित हो गया तो यानी वह ईसाई जो उसका मूल जीवन पद्धति है उससे अलग हो गया। तो जब उससे अलग हो गया तो जो वह ईसाइयों का लाभ न ले। अब हो क्या रहा है कि चर्च ने ईसाई तो बना लिया और टोटल का टोटल उसको जितना आदिवासियों का बेनिफिट है वो सब बेनिफिशरी चर्च वाले चले जा रहे हैं। तो इससे जो मूल सरना आदिवासी है उसका संस्कार, संस्कृति, विचारधारा, जीवन पद्धति सब प्रभावित हो रहा है। अब ये लोग बहस करता है कि सरना और सनातन एक कैसे है। आदिवासी तो धर्म नहीं है, तो आदिवासी अगर धर्म नहीं है तो फिर प्रकृति पूजा कैसे करता है? वही सनातनी भी प्रकृति पूजा करता है। अनेकों मंदिरों में आदिवासी पुजारी है, पाहन को हम लोग पुजारी मानते हैं, हमारे यहाँ वो आते हैं, हमारे पंडितों को मानते हैं। यानी सरना और सनातन में जो डिफरेंस पैदा कर रहा है या केवल चर्च पोषित जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा यह है, वरना निश्चित रूप से सरना और सनातन एक ही है। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आदिवासी पहले है कि सरना पहले है। तो आपके माध्यम से मैं ये बता दूँ कि इस सृष्टि में चाहे किसी भी पंथ मजहब को मानने वाले लोग होंगे, लेकिन उनका जब उद्गम स्थल देखेंगे तो जो 9 ऋषि हैं जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं का शाखा सूत्र गोत्र वहीं से मिलता है। यानी प्रकृति में सृष्टि के प्रारंभ से ब्राह्मणों का ही उद्भव हुआ है और वहीं से सारा डिफरेंस हुआ है। अब लोग कहता है कि तो फिर इतना अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग था सनातन, तो आखिर संख्या में ईसाइयों की संख्या क्यों बढ़ गई, मुसलमान के 57 देश क्यों हो गए? तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सनातनी ही होता है, हिंदू ही होता है। बाकी उसको मुसलमान बनने के लिए, ईसाई बनने के लिए बनना पड़ता है, लेकिन जन्म से वही होता है। अब बने रहना आसान नहीं है क्योंकि इसमें अनेकों नियम है। आप अपने जीवन पद्धति को अगर तोड़ देते हैं तो फिर आप सनातनी या हिंदू या आदिवासी कहलाने के अधिकारी नहीं रहते हैं, उसको नहीं रखेगा। अब बाकी चीज बनने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें सामाजिक रूप से जो है वह बड़ी अच्छी बात यह है कि अब कम से कम सनातनी जितने भी आदिवासी हैं, सरना आदिवासी हैं,
वो अपने अधिकार के प्रति सजग हो रहे हैं और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सनातनी उनको सहयोग कर रहे हैं, जो स्वाभाविक बात है, करना चाहिए। कोई भी जो सच्चा सनातनी होगा, आदिवासियों का विरोधी नहीं होगा, उनका समर्थन होगा, क्योंकि दोनों की संस्कृति एक है। जीवन पद्धति में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि एक जंगल में रहा है, उसका अपना जीवन शैली है, दूसरे लोगों का जीवन शैली थोड़ा अलग है, तो एक है। इसलिए यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विवाद केवल चर्च पोषित लोगों द्वारा खड़ा किया जाता है। हकीकत में दोनों एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। झारखंड में विशेष करके वो देखा गया, जो पूर्व में जितना यहाँ पे सरना धर्म स्थल थे और जिन आदिवासी गांवों में वो लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, अब वहाँ स्थिति ये आ गई कि वहाँ पे जो पाहन हैं वो भी जो कन्वर्टेड हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं पूजा, चाहे जो उनकी जो परंपराएं हैं आदिवासियों की, बहुत सारी जो पूजा पद्धति है। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे वहाँ पे कोई पाहन मिल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे ये देख रहे हैं कि एक समन्वय स्थापित होगा जो मूल? उसमें स्थिति दूसरी है। उसमें यह है कि जैसे पाहन का जो पद्धति है वह पुश्तैनी है, तो जिन जो पाहन या पुजारी या बैगा जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो वह भी इसलिए अभी तक खुद को पाहन बैगा या ये बनाए हुए हैं कि वहाँ पद्धति जो शुरुआत है वह उनके जो पूर्वजों के आधार पर चलता है, उसके आधार पर है। लेकिन अब सरना आदिवासियों ने इसका प्रतिवाद और प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई अब तुम हमारे संस्कृति में रहे नहीं तो तुम हमारा पुजारी कैसे रहोगे, और ये लड़ाई हर जगह शुरू हो गई। दूसरा, जो ईसाई के साथ साथ आपको एक चीज और इसमें ध्यान देना होगा कि ईसाइयों में और जो आदिवासियों पर जो इन लोग कब्जा किया, इसके जो कमजोरी का फायदा क्या उठाया? तो कमजोरी का फायदा ये उठाया कि जैसे हम लोगों के यहाँ पितृप्रधान होता है, हमारे यहाँ लड़की का कोई भी गोत्र, शाखा, सूत्र, गोत्र जो है, जहाँ शादी हो जाती है उससे शादी हो जाता है। आदिवासी परंपरा में जो उसका पितृपक्ष है उससे जुड़ता है। अब इसका व्यवस्था का फायदा उन लोग ये उठाया कि आज के तारीख में जो मुझे, चूंकि मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का भी काम देखता हूँ, 79 मुखिया, जिला परिषद, पंचायत प्रतिनिधि वह आदिवासी लड़कियां या औरतें हैं जो लोग मुसलमानों से विवाह कर लिया। अब वो मुसलमान मुस्लिम धर्म इस्लाम भी स्वीकार कर लिया, उसके बच्चे सब मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि वो जन्मना आदिवासी है इसलिए ट्राइबल सीट पर वो लड़ भी रही है, जीत भी रही है, उस पर पद पर बैठी हुई है। उसी तरह से ईसाइयों का भी है। ये फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन इसका कल्चर, संस्कृति अब क्या है, उसका जमीन, अब जमीन ऐसे तो आदिवासी का कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन उसी का बेटी से ब्याह कर लिया तो बेटी के प्रॉपर्टी तो हो ही जाएगा। अब बेटी का हो जाएगा तो उसके बच्चे और उसका जो भी मुस्लिम से लेकर के जितना, बहुत बांग्लादेशी घुसपैठिया कर लिया है, दूसरी तीसरी चौथी बीवी बना लिया है, जो बहुत बड़ा मुद्दा उठा भी है, अभी चल भी रहा है। हम लोगों के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है, उन्होंने भी बात उठाया है। इससे पहले गोड्डा सांसद ने भी पार्लियामेंट तक बात उठाया है। अब इस पर आगे बात बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अभी लड़ाई शुरू हुई है तो इसका कोई ना कोई परिणति निकलेगा। अभी नई दिल्ली में जो समागम हुआ आदिवासी जनजातियों का, और उस परिप्रेक्ष्य में झारखंड से भी बहुत संख्यक आदिवासियों संगठनों का भागीदारी हुआ, तो उसका कितना असर आप झारखंड की राजनीति पर देखते हैं? या जो अभी अभियान चल रहा है मतदाता वाला, या एनआरसी लागू करने की मांग हो रही है, तो कितना असर पड़ेगा इन सारे विषयों पर? तो कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कयास नहीं लगा सकते, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आप बंगाल का स्थिति देख लें तो 4 महीने पहले तक ममता जी का पूरा टीम को ये सपना में भी नहीं था कि जनता में इस तरह का आक्रोश है।
ठीक उसी तरह से अभी हेमंत जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जिस तरह से चर्च को पुरस्कृत कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों को, सदान आदिवासियों को डाइवर्ज करके इनके अधिकार को दूसरे जगह जाने दे रहे हैं, मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा कब्जा करने का निरंकुश छोड़ दिए हैं, इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बल्कि अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति कितना कठोर है मुझे नहीं पता, लेकिन आदिवासी अपने आस्था के प्रति हमसे ज़्यादा ईमानदार है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और इसका प्रतिवाद, प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दिखेगा। अब इसका बेनिफिट कौन उठाता है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रतिक्रिया होगा। कैसे बने और कैसे उस को लेकर युवा, चाहे जो जितने भी आदिवासी समाज है, वो कैसे आगे बढ़े, इस दिशा की ओर आपका क्या विचार बनता है? देखिए, हम लोग संघ परिवार से पहले वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से जो काम करते थे, विकास भारती वनवासी कल्याण केंद्र, अनेकों संस्थाएं थी। देखिए, आदिवासियों में क्या है कि उनके पास अभी भी शैक्षणिक अभाव है और जीवन पद्धति में जो बदलाव चाहते हैं उसमें उन्हें यथायोग्य सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जितने हमारे सदान और सरना के साथ साथ जो हमारे अपने सनातनी हैं, उनको उनसे जुड़ करके उनके संस्कृति को और ज़्यादा ताकत दे करके, उनको सहयोग करके, उनको शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से समृद्ध करने की परंपरा जो शुरुआत संघ ने किया था, उसे काफ़ी मजबूती से और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। यही इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और सनातन सरना में कोई लड़ाई न कल थी, न आज है, न भविष्य में होगा। ये चूँकि शुरुआत से यही धर्म है ही है। बाकी लोग तो पंथ मजहब बाद में आए हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से आगे सक्षम भी होगा, मजबूत भी होगा, सशक्त भी होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। पलामू में भी आए दिन यह समाचार पत्रों के माध्यम से या हम लोगों को भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है कि यहाँ पे एक ट्रेंड चलाकर अंधविश्वास और आत्मा परमात्मा के नाम पर एक सामूहिक रूप से जुड़ाव करके और वहाँ पे सनातन को छोड़कर दूसरे धर्म में आने की जो प्रेरणा कुछ संगठनों द्वारा यहाँ दी जा रही है, आपको इस तरह की कोई सूचना है या इस संदर्भ में क्या आगे? हम लोग को आज से नहीं परसों तक देखा है ये होता है, और इसलिए होता है कि अब देखिए बहुत ऐसी चीज़ें देखेंगे। जब हम लोग के यहाँ एक क्या नाम था, वो बाबा बन गया था, वो सरदार जी जो यहाँ ईंट भट्टा चलाता था, निर्मल, जब निर्मल बाबा बन सकता है, अब करोड़ों लोगों को ठग सकता है, तो ये लोग, ईसाई लोग भी आता है, घूमता है, अपना दिखाता है, कुछ न कुछ करके बहुत लोगों को फंसा लेता है, ठग लेता है। लेकिन सच्चाई है कि फर्जीगिरी और बहुत कुछ। इसलिएगंज में तो हम लोग देखते थे, गाँव के लोगों ने घेर करके रखा था, वो सब महिला लोग जाती थी, आज जा करके उन लोगों को ठगती थी, तो सब जो उन लोगों को घेरा, बहुत जो मारपीट भी करता है, बहुत जो घेरता है। लेकिन उनको चूंकि विदेश से फंड मिलता है, उनको पैसा मिलता है, उनको व्यवस्था मिलता है, तो करेंगे। अब हमारे यहाँ जो समाज के लोग हैं, ये एक बात हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे सनातन धर्म के जो अग्रणी लोग हैं, वो लोग इस पर शायद उतना मजबूती से काम नहीं कर रहे हैं जितने मजबूती से करना चाहिए। हमारे मठ मंदिर में अरबों की संपत्ति है, करोड़ों रुपया के चढ़ावा आता है, लेकिन उनकी भूमिका उस अनुपात में सामाजिक निर्माण में या सशक्तिकरण में दिखती नहीं है, जो काफ़ी दुखद है। इस पर विचार करने की जरूरत है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य और पंचायती राज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सनातन है और रहेगा, और इसमें जो लोग भटकाव की स्थिति लाना चाहते हैं, इस संदर्भ में इन्होंने स्पष्ट विचार रखे। बिंदास पलामू न्यूज़ आपका
बहुत बहुत पुनः धन्यवाद ज्ञापन करती है। और आगे पुनः हम लोग श्री तिवारी से वार्तालाप करते रहेंगे। मैं संपादक अजीत तिवारी, फिर मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ। ये थे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्रनाथ तिवारी, जिन्होंने सरना और सनातन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज। ऐसी खबरों और विशेष भेंट वार्ताओं के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।